हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेगी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी एग्जाम 2025 से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप अगर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए। यह जो भी आपका एग्जाम चल रहा है 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर दोस्त आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस से हमारे यूट्यूब चैनल बंदेगी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद में, मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसका उल्लेख नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। जो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है इसका संविधान में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किसने विकसित किया था? तो जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, तो इसको किसने विकसित किया था? तो सीडैक ने विकसित किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सीडैक। 3, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था वह सन 1976 में जोड़ा गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 5, काबिनी नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो काबिनी नदी परियोजना है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। काबिनी नदी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 6 है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1993। प्रश्न संख्या 7, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जो हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारतीय मीडिया का जो स्थान है वह 151 रैंक है और यह 2025 का करेंट अफेयर्स है। और यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो UNHRC के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, UNHRC। प्रश्न संख्या 8, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो सबसे तेजी से घूमने वाला अपने अक्ष पर ग्रह कौन सा है? तो वह है हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से चक्कर लगाता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 9, विश्व की सबसे लंबी जीवित महिला का नाम क्या है? जो 2023 तक मैं पूछ रहा हूँ, 2025 का नहीं। तो विश्व की सबसे लंबी जो जीवित महिला है उसका नाम क्या है? तो वह लुसीन रैंडन, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
प्रश्न संख्या 10, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था, जो 1974 में। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन होगा पोखरण राजस्थान। प्रश्न संख्या 11, नेशनल इनकम का अनुमान भारत में कौन तैयार करता है? तो नेशनल इनकम का अनुमान भारत में एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तैयार करता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 12 को देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल यूपी की बनी थी और वह थी हमारी श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन होगा सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 13, ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है? तो जो ब्लू इकोनॉमी शब्द है यह मत्स्य पालन और समुद्री संसाधन से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 14, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो हमारा फ्लेमिंगो फेस्टिवल है किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल हमारा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 15, और भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो वह है भाग 11। भाग 11 हमारा पंचायती राज से संबंधित है, और जो भाग 12 है वह हमारा नगर पंचायत से संबंधित है, और जो हमारा भाग 10 है तो यह दल बदल से संबंधित है। भाग 9 भूमि सुधार से संबंधित है। भाग 8 भाषाओं से संबंधित है। तो भाग 8 जो है इसमें हमारी जो मूल भाषाएं थी उसमें मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख हो गया है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, किस गैस की अनुपस्थिति में मोमबत्ती जलना बंद कर देती है? तो कौन सी गैस नहीं रहेगी तो मोमबत्ती का जलना बंद हो जाएगा? तो वह हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मोमबत्ती का जलना बंद हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 17, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज हमारे वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 18, रुधिर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रुधिर में लाल रंग किसके कारण होता है? रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा हीमोग्लोबिन। 19, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वह हमारी थायराइड ग्रंथि है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा थायराइड ग्रंथि। 20, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग अच्छे से ऑप्शन देख लेते हैं। सी द्रव्यमान संख्या, डी परमाणु संख्या है। तो जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है इसे परमाणु संख्या कहा जाता है। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर परमाणु संख्या। 21, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की इकाई है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। यह जो पारसेक है, पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है।
तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। 22, किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? तो वह है दोस्त हमारी उत्क्रमण, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, उत्करण उत्क्रमण विधि में। 23 को देखते हैं, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेजर जो है हमारा यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह दोस्त सुस्पष्ट विकिरण उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेजर कार्य करता है, ऑप्शन सी। 24, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और इसका रासायनिक नाम हमारा रेटिनॉल है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है जो आंखों से संबंधित है। 25, मानव शरीर में श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो जो मानव शरीर है इसमें श्वसन की प्रक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस ऑप्शन में है? तो यह दोस्त हमारा ऑप्शन बी में है। श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है। 26, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 27, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो जो ओजोन परत है यह दोस्त हमारी ओजोन गैस से बनी होती है और इस गैस का सूत्र O3 होता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 28, किस प्रकार की दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है? तो किस प्रकार की दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, उत्तल दर्पण। 29, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हमारे हेनरी बेक्वेल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्वेल ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हेनरी बेक्वेल। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप ए बी किस श्रेणी में आता है? तो यह जो ब्लड ग्रुप ए बी है यह किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है दोस्त इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए और यह भी कमेंट करके बताइए कि जो मैं 30 प्रश्न लेकर आया था इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आपको सही पता था। तो वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।